मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत महान है और मुझे एक मौका दिया शाइनी के द्वारा कि मैं अपने अंकल के लिए, पिता समान अंकल के लिए कुछ शब्द बोल सकूँ। हमारे अंकल से मैं 23 साल पहले जुड़ी थी शादी के बाद। तो मैं उनके प्रचार सुनने जाया करती थी ब्रिज विहार में जब मैं उनके प्रचार सुना करती थी तो ऐसे हिला देने वाले प्रचार मैं अपने लाइफ में मैंने तब से पहले कभी नहीं सुने थे। ये तो हम जानते थे कि परमेश्वर है, बाइबल पढ़ते थे, विश्वास करते थे, सब कुछ, लेकिन एक आँख का जो आत्मिक पर्दा होता है ना, वो नहीं उतरा था। वो उनके ही द्वारा परमेश्वर ने उतारा। और परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की गहराई क्या है, वो सब उनके ही द्वारा हम लोग ब्रिज विहार वालों ने सीखी, जिसमें से कि पहली बेटी मैं हूँ उनकी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उनसे जोड़ा ताकि मैं कुछ सीख सकूँ, कुछ पा सकूँ उनसे। पहली गवाही मैंने उनके ही द्वारा देनी सीखी। जब उन्होंने अपने बारे में कुछ गवाही देनी शुरू करी थी तो अपनी लाइफ के बारे में ब्रिज विहार में ही प्रार्थना हुई थी वो, तो उन्होंने कहा कोई गवाही दे सकता है तो दे, क्योंकि आज मौका है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। क्योंकि गवाही कैसे दी जाती है वो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब उनके द्वारा मैंने सुना और सीखा तब मैंने पहली गवाही, अपनी लाइफ की पहली गवाही मैंने वहाँ दी थी, जो अंकल के द्वारा मैंने दी थी। तो क्योंकि मैं अंकल से ही सीखी थी एक गवाही देना, तो मैंने पहली बार अंकल के प्रचार होने से पहले मैंने गवाही देना सीखी और मैंने गवाही दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद अंकल ने मेरे सर पे हाथ रखा जब मीटिंग ख़त्म हो गई और उन्होंने बहुत आशीष दी और कहा बेटा खुश रहो। वो हमेशा यही कहते थे, खुश रहो और प्रभु में बढ़ते जाओ, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। ये वो अक्सर बोला करते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन चीज़ों के लिए। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ टाइम बाद मतलब जब मैं मिली थी उनके कुछ टाइम बाद मेरे को किसी ने बोला कि तू ना शाहीन प्रचार किया कर, प्रचार करने लग और हम ना तुझे इतने पैसे दिया करेंगे, 5,000 रुपये दिया करेंगे। तो मेरे तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अंकल तो हमारे को कुछ और सिखाते हैं कि सेहत में दिया करो। तो मैंने ये चीज़ मेरे मन में आई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसों से प्रचार करेंगे। लेकिन मैं अपनी संतुष्टि के लिए मैंने अंकल से बात करी। अंकल आए थे तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मेरे पास ना ऐसे मेरे को ना लोग बोल रहे हैं कि तू प्रचार कर, तेरे को 5,000 रुपये महीना दिया करेंगे, तो और तुम दूर दूर जाती हो ना तब तो उसके पैसे अलग मिला करेंगे जितना काम करोगे। तो अंकल ने मुझे तुरंत डांट दिया, नहीं शाइनी, बिल्कुल नहीं करना ये काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन सेतमेत हमारे लिए दिया गया है। जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने सेतमेत में दिया तो तुम भी सेतमेत में दो, मतलब फ्री में दो, फ्री में बांटो। ये देने का है, हमें पैसे दे करके उनको वो नहीं करना, प्रचार देना। तो ये फ्री की सेवा है। जैसे हमारे परमेश्वर यीशु ने फ्री की सेवा करी, वैसे तुम भी सेवा करो। और अगर आगे कभी मैंने सुन लिया ना ये, तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। ऐसा कौन कहता है मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा? ऐसा वही कहता है जो अपना समझता है, जो अपने बच्चों की तरह अपना बच्चा हमें समझता है। मैं उनकी दूसरी थी, लेकिन मतलब अनजानी लड़की थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा। वो हमेशा मुझे बोलते थे बेटे मेरी 3 नहीं मेरी 4 बेटियां हैं, जिसमें से कि चौथी तुम हो। ये कितना बड़ा हक उन्होंने मुझे दिया, ये सच बता रही हूँ, ये मेरा प्रभु जानता है। तो उन्होंने मुझे चौथी बेटी का हक दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
कि मेरे को पर अंकल ने इतना प्यार करा, और वो कहते थे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे हस्बैंड को और मुझे कहते थे बहुत प्यार करता हूँ। और वो हमेशा हमें चाहते थे कि हम वचन में जाएं, हम मीटिंग्स में जाया करें। वो कहते थे मॉरिस ढोलक लेकर के आना, तुमने ढोलक बजानी है, तुम ढोलक बजानी है। वो इस तरह से बोला करते थे और उनको डर के मारे जाना पड़ता था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उनके द्वारा ही हम प्रभु में बढ़े हैं, उनके द्वारा ही हमारे अंदर प्रभु का डर और भय आया है, और उनके ही द्वारा मेरी ज़िंदगी बदली है। मेरी ज़िंदगी जो बदली है वो सिर्फ मेरे अंकल पीटर अंकल के द्वारा बदली है। एक बार क्या हुआ कि मैंने अंकल को बताया, मैंने अंकल ऐसा ऐसे मेरे को ना कुछ लोग ना ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला, मैं रो पड़ी थी, मेरे अंकल ने मुझे बोला, जब वो घर से मेरे निकल रहे थे तब मैंने अंकल से बोला, मैंने अंकल ऐसे ऐसे बोलते। अंकल ने मुझे बोला, बेटे चिंता मत करो, ये दुनिया बोलने वाली है, बोलती रहेगी, तुम्हें परवाह नहीं करनी। तुमने कुत्ते और हाथी को देखा है? तो मैंने कहा जी अंकल। तो उन्होंने क्या बोला, कहते कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है। तो कह रहे तुमने इसका मतलब समझा? मैंने कहा नहीं अंकल। कह रहे मतलब ये है कि कुत्ता हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुत्ता कितना भी भौंकेगा हाथी को कोई असर नहीं होगा कुत्ते के भौंकने का, इसलिए कि हाथी अपने में बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए तुम भी परमेश्वर के वचन में बढ़ो और ताकतवर बनो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे संग रहे और तुम्हें कोई गिरा ना सके। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग तुम्हारे को गलत बोलते हैं, जो लोग तुम्हें उल्टा बोलते हैं, उनके मुँह चुप हो जाएंगे, वो उनका सर झुक जाएगा। मैं प्रभु का आज धन्यवाद करती हूँ, उनके जाने के बाद ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद आ रही हैं, और पहले भी मैं याद करती थी उनकी ये सब चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा उनके वचनों से इंस्पायर हुई और उनकी बातों से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अंकल आंटी दोनों ने मुझसे बहुत प्यार किया, हमेशा जब भी आते थे वो मेरे सर पे हाथ रख के जाते थे। एक बार की बात बताती हूँ, जब मेरे सेकंड बेबी होने वाली थी और मेरे को 6 मंथ चल रहा था, तो मैं प्रचार में नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे को बहुत फीवर था। वो मेरे घर आए, उन्हें पता चला कि शाइनी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि जिनके घर में प्रेयर हो रही थी मेरी दीदी, उनके यहाँ प्रेयर थी, तो उन्होंने बताया कि शाइनी को फीवर है। वो तुरंत आए घर, और उन्होंने दोनों आए, अंकल आंटी दोनों आए मेरे पास। उन्होंने मुझे छुआ, मेरे हाथ को पकड़ा और कहा तुम्हें तो बहुत बुखार हो रहा है। तो मैंने जी अंकल। तो कह रहे तुमने चेकअप वगैरह कराया? आंटी ने पूछा बेटा तुमने चेकअप कराया ये सब? मैंने कहा नहीं आंटी अभी तक नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंकल ने मॉरिस मेरे हस्बैंड के सामने ऐसे हाथ जोड़े और ये कहा बेटे इसका चेकअप करा दो प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन कहता है ऐसे? वो ही कहता है जो हृदय से अपना बच्चा समझता है। वो उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कहा बेटे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ शाइनी को टेस्ट कराने ले जाओ। फिर वो मुझे दूसरे दिन टेस्ट कराने के लिए ले गए मेरे हस्बैंड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझसे इतना स्नेह करा कि उनकी हर चीज़ मुझे याद आती। जब उनको लेके जा रहे थे, जब मैं लाइव देख रही थी, तो उनकी सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि सच में परमेश्वर कितना महान और दयालु, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे बीच में आकर भेजे अपने वचनों से भरे। एक बात और, मैं एक और चीज़ में उनके बारे में बताऊंगी। मेरे को फूड पाइप में प्रॉब्लम थी। मेरी फूड पाइप जो थी ना वो हमेशा सूख जाती थी, मतलब सुकड़ जाती थी, चिपक जाती थी। मैं 3 महीने से खाना पीना कुछ भी नहीं खा पाया। चलती फिरती थी, ट्रेनिंग भी कर रही थी, लेकिन जब मेरे अंकल को पता चला शाहिनी बीमार है, तो वो दौड़े दौड़े चले आए सैनिक ब्रदर को लेकर के, और मेरे घर में प्रार्थना भी थी। मेरे अंकल को जब मालूम चला तो मेरी बिटिया खा नहीं पा रही है इतने टाइम से,
तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ। मैंने अंकल को बताया, मैंने अंकल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अंकल ने सैनिक ब्रदर थे वो और अंकल दोनों आए। उन्होंने कहा बेटा 3 दिन के निराहार उपवास रखना। मुझे निराहार उपवास के बारे में भी नहीं मालूम था। मुझे उन्होंने ही सिखाया कि निराहार उपवास कैसे होते हैं। तो मैं क्योंकि कुछ तो खा ही नहीं पा रही थी, शाम को क्या करती थी, मैंने उपवास रखे 3 दिन, लेकिन निराहार का मतलब नहीं पता था मुझे। मैं शाम को पानी पीती थी तो वो भी मेरे मुंह से बाहर निकल आता था, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो गला था वो बिल्कुल चौक हुआ था, मतलब फूड पाइप में कुछ नहीं जाता था। तो फिर अंकल आए तीसरे दिन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, मेरे घर में तीसरे दिन प्रार्थना थी। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल मैं ठीक नहीं हुई। अंकल ने बोला बेटा कैसे, आपने फास्ट रखी। मैंने अंकल ऐसे कह रहे नहीं, अब कुछ भी नहीं लेना, कोशिश भी नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना और निराहार रहना। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैंने वैसे ही करा। फिर अंकल नोलिन आंटी के यहाँ, विजय भैया के यहाँ प्रार्थना थी। सोनू का बर्थडे था शायद, तो उस दिन अंकल आए। मैं उस समय फास्टिंग पे थी, निराहार। तो वो दोनों आए, अंकल आए, पीटर अंकल आए और सैनिक ब्रदर आए। उन्होंने मुझे देखा, मेरा रंग एकदम जेड काला था, काला हो चुका था, क्योंकि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख करके प्रेयर करी। उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने प्रार्थना करी परमेश्वर से। और मेरा पेट में इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा निकलती तो बहुत तकलीफ दे करके उतर निकलती है। तब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी, दोनों ने, पीटर अंकल ने और सैनिक ब्रदर ने। तो फिर वो प्रेयर करके जाने लगे। तो मैंने कहा अंकल ने कहा बेटे आराम करो। मैंने कहा नहीं अंकल मैं भी प्रेयर में चलूँगी। कह रहे बेटे नहीं तुम आराम करो। लेकिन फिर भी मैं गई। अंकल ने मुझे शाबाशी दी, कह रहे शाबाश बेटा। फिर मैं अंकल के साथ प्रेयर में गई। वहाँ पे जब उन्होंने प्रचार किया तो प्रचार करते करते वो मेरे लिए रोने लगे। विजय भैया क्या, वो उनको याद है विजय भैया को कि हाँ ऐसा हुआ था। मैंने पूछा भैया से, कह रहे मुझे याद है शाइन। तब उन्होंने कहा कि इस लड़की का चेहरा मैंने देखा था कितना जेड काला हो रहा था, लेकिन आज, और वो रो करके प्रार्थना कर रहे थे, वचन दे रहे थे, रो रो करके वचन दे रहे थे मेरे लिए कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। इस लड़की को चंगाई दी और इसका चेहरा इतना काला था, लेकिन इस लड़की का चेहरा देखो कितना चमक रहा है। और उनकी दुआ के कारण मैं आज तक ठीक हूँ। आज तक ये हो गई, इस बात को कम से कम हो गए होंगे 20 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए या 19 साल, 20 साल हो गए उनको, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उस समय पैदा होती। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि आज तक मेरे परमेश्वर ने मुझे उनकी द्वारा, उनकी प्रेयर के द्वारा मुझे आज तक चंगा रखा हुआ है। और मैं आराम से खाती हूँ, पीती हूँ, सब करती हूँ। मेरा एक भी बार गला बंद नहीं हुआ। हाँ कभी कभी पेन होता है बहुत, मतलब साल 2 साल में जब मैं मिर्च मसाला खाती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनकी प्रेयर के ही द्वारा मैं आज ठीक हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि मुझे इतने अच्छे अंकल मिले थे जो आज इस दुनिया में चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने लोगों को कुछ सिखा करके, कुछ दे करके गए हैं। वो बीज दे करके गए हैं कि अब वो बीज जब उन्होंने दिया है तो वो बीज कहाँ कहाँ पड़ा है, पथरीली भूमि पे या किस भूमि पे, पथरीली भूमि पे हो या झाड़ियों ने आके दबा लिया, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जहाँ भी गया है वो बीज, आज उन्होंने एक अपना झुंड तैयार करके गए हैं। वो अपने लोगों को तैयार करके गए कि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन मेरी बातें हम लोग याद करते रहेंगे।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अपनी आंटी और अंकल के लिए जो चले गए हैं। आंटी के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उनके साथ रहे और परमेश्वर उनको हिम्मत और ताकत दे और मेरी तीनों बहनों को परमेश्वर संभाल के रखे और उनके बच्चों को संभाल के रखे। मैं प्रभु का बहुत निहायती दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी आंटी बीमार हो गई थी यहाँ, वो हमेशा अपना मुट्ठी हमेशा कभी भी उन्होंने भींच के नहीं रखी। हमेशा जब भी वो हमारे घर आए उन्होंने हमारे को हमेशा हेल्प करी है पैसों से, कभी 2000, कभी 1500, कभी 1000, मतलब जो उनके हाथ में आता था वो आंख मीच के देते थे। कभी भी वो गिन के उन्होंने हमें नहीं दिए, जो जेब में आता था वो निकाल के हमारी आंटी हमारे हाथों में रख देती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे परिवार के लिए कि इतना अच्छा परिवार हम लोगों को मिला। और मैं आंटी से कहूँगी, आंटी आपको कभी भी मेरी किसी बात की ज़रूरत हो, कभी भी एनी टाइम, तो आपकी ये बेटी हमेशा तत्पर आपके लिए तैयार है, कभी भी। तो आप मुझे भूलना मत। आपकी 3 नहीं, आपकी 4 बेटियां हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगी अपने अंकल के लिए जो मुझे दिया है, यशाया 57 का पहली आयत। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी घाट पर विश्राम करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। लास्ट में एक चीज़ और मैं बताऊंगी जो मैंने उनसे सीखी है। वो एक बार ब्रिज विहार में एक घर में प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब भी बेटे तुम जब भी पलंग से सुबह उठो तो सबसे पहला धन्यवाद, पहला हक अपने परमेश्वर को देना। क्योंकि उन्होंने बताया कि जब अंकल उठते थे अपने बेड से तो कहते थे कि मैं जब उठता था कि सबसे पहला धन्यवाद मैं अपने परमेश्वर को देता था, पहला हक अपने परमेश्वर को देता था, ताकि सारे दिन भर की चर्या परमेश्वर के हाथों में सुनती। 14 साल से आज तक मैं वही अमल कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने अंकल से ये सीखा और अंकल ने मेरी ज़िंदगी को बदला इस वचन के द्वारा और अपने प्यार और स्नेह के द्वारा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंकल इस दुनिया से चले तो गए हैं लेकिन अपना बीज हमारे अंदर बो करके गए हैं, अपना परमेश्वर का जो बीज हमारे अंदर है वो डाल करके गए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उनसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत लोग उनके खड़े हुए। उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। सबसे पहली ज़िंदगी मेरी बदली है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आदर और सम्मान करके अपने अंकल के लिए भी कि परमेश्वर मेरे अंकल को, मुझे विश्वास है उनका जो नाम है जीवन की पुस्तक में पहले ही लिख दिया गया होगा। क्योंकि जब अंकल का प्रचार हम अभी ऑनलाइन सुनते थे तो हमारे अंदर एक इतनी खुशी आ गई उनका चेहरा देख करके कि मैं बता नहीं सकती। कि जैसे कि हमारे अंकल हमारे पास ही आ गए और इतने खुश हुए, मैं, मेरा परिवार, मेरी बेटी नौलिन भैया इतने खुश हुए, विजय नौलिन भैया, कि अरे अंकल का प्रचार से। मैंने हाँ भैया अंकल का प्रचार से। इतनी खुशी हमारे चेहरे पे आ गई अंकल का प्रचार सुनकर। और अंकल के अंदर ना ये वचन बिता हुआ था, मतलब ये घोल के खा गए थे अंकल इस वचन को। हमारे खोलने से वचन पहले ही उनके मुंह के अंदर ऐसे वचन रटे हुए थे कि हम खोलते बाद में थे, बोल हो दिया करते थे पहले, तो हम खोल ही नहीं पाते थे। इतना वचन उनके अंदर भरा पड़ा था उनके अंदर। तो मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे भी मेरे अंकल की तरह बना कि वचन खोलने से पहले ही वो हमारे हृदय में, हमारे मुंह में आ जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
चीज़ों के लिए। थैंक यू शाइनी, तुमने मुझे मौका दिया कि मैं अपने प्रिय अंकल के लिए कुछ शब्द बोल सकूं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।